नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने अकबर के शासन के दौरान यानी मुगल साम्राज्य के दौरान हमने अकबर के विजय अभियानों के बारे में जाना था कि उसने कौन कौन से विजय अभियान किए थे और इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं पेपरों में, वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं अकबर का ही मुगल साम्राज्य का टॉपिक 3 अकबर का है ये। ठीक है, इससे पहले हमने हुमायूं और उससे पहले बाबर के बारे में हमने जानकारियां विस्तार से दी हैं। तो ये टॉपिक 3 है। होता क्या है, विजय अभियानों के बाद यानी जब इसने हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप से जीत लिया, जीतना तो इतिहास में दिखाया गया है कि जीत लिया, लेकिन पूरी तरह से महाराणा प्रताप को कभी भी अकबर उनके जीते जी उन्हें अपने अधीन नहीं कर पाए थे। उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जाना था। अब इसके बाद में होता क्या है कि ये जो अब्दुल्ला खां उजबेक, इसके कंधार और बुखारा क्षेत्र में क्या होता है कि अब्दुल्ला खां उजबेक जो है वो बुखारा और समरकंद को जीत लेता है। अब जीत लेता है तो इसका जो साम्राज्य है उजबेक का, वो अफगानिस्तान तक फैल जाता है। अब अकबर को थोड़ी सी समस्या होती है अपने उत्तर पश्चिम की सीमा को लेकर कि यार अगर इसका रहा तो ये फिर आगे भी बढ़ेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अकबर क्या करता है कि 1586 में कश्मीर को जीतता है। क्यों जीतता है? ताकि ऐसा ना हो ये जो उज्बेक है ये कश्मीर या सिंध पर आक्रमण करके उसे कब्जा ले। तो इसलिए ये अपने साम्राज्य में कश्मीर पर आक्रमण करता है और उसे जीत लेता है। कश्मीर का जो शासक होता है वो होता है यूसुफ शाह। यूसुफ शाह अकबर से हार जाता है और अकबर के अधीन हो जाता है। इस प्रकार होता क्या है, कश्मीर का राज्य अकबर के साम्राज्य में। अब इससे क्या है, अब इससे होता क्या है कि अकबर जो है ये उज्बेक की समीक्षा करता रहा कि ये आक्रमण करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो वो किस प्रकार से करेगा। वहां पर उत्तर पश्चिम की सीमा में हो जाते हैं विद्रोह। जब विद्रोह होता है तो अकबर क्या करता है, विद्रोह को दबाने के लिए अपने प्रिय पात्र महेश दास उर्फ बीरबल को भेजता है विद्रोह दबाने के लिए। लेकिन विद्रोह दबाते दबाते होता क्या है, बीरबल की मृत्यु हो जाती है। बीरबल की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद में क्या है कि अकबर वही वाली बात कि अब्दुल्ला खां आक्रमण करेगा या नहीं करेगा, इसी समीक्षा को लेकर अकबर सोचता रहता है कि आखिर होगा क्या। इसी संशय में होते होते होता क्या है, 1598 ईस्वी में अब्दुल्ला खां उज्बेक की भी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु होने के बाद में अकबर को चैन की सांस मिलती है कि चलो अब्दुल्ला खां उज्बेक जी चले गए और यानी उत्तर पश्चिम की सीमा अब सुरक्षित हो गई। इसके बाद में 1590 ईस्वी में ये क्या करते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना को सिंध की विजय के लिए भेजते हैं और सिंध का जो शासक था वो था जानी बेग। जानी बेग मुगल सेना को देखकर थोड़ा सा संघर्ष करता है, हार जाता है। तो इस प्रकार सिंध को भी जीत लिया जाता है। और 1592 ईस्वी में बंगाल का जो गवर्नर था वो था मानसिंह। मानसिंह क्या है, उड़ीसा को जीतता है 1592 ईस्वी में। उड़ीसा का जो शासक था वो निसार खां था। मानसिंह इसको हरा देता है और उड़ीसा पर भी मुगल साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। 1595 ईस्वी में ये बलूचिस्तान को जीतते हैं। बलूचिस्तान का जो शासक था वो पन्नी अफगान था उस समय, वो भी आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद में क्या करते हैं, 95 में भी कंधार को जीता जाता है। कंधार का शासक जो था वो मुजफ्फर हुसैन था, लेकिन कंधार का जो गवर्नर था, याद रखना, एक तो हो गया शासक, शासक था मुजफ्फर हुसैन, लेकिन इसका जो गवर्नर था वो शाह हुसैन मिर्जा था। यहां इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 1595 का ही समय था, इधर तो बलूचिस्तान को जीता जा रहा था, तो इधर अहमदनगर के लिए अकबर जो है अब्दुल रहीम खान खाना और मुराद को 95 में ही भेज देता है। कितना, 1595 ईस्वी में जाओ और आप अहमदनगर पर विजय करो। अब होता क्या है, जब ये अहमदनगर पर विजय करने जाते हैं तो इसकी जो शासिका थी चांद बीबी, वो मुगलों की सेना के सामने थोड़ा सा संघर्ष करके संधि कर लेती है। संधि कर लेती है तो ये क्या करते हैं, मुगल सेना जो है, मुराद जो है, जो मुगल सेना के नेतृत्व कर रहा था, ये क्या करता है,
बाज बहादुर जो था, बहादुर शाह को क्या करता है, बाज बहादुर यानी बहादुर शाह को राजा की मान्यता देता है। ठीक है, अहमदनगर आपके अधीन ही रहेगा, आप इसके सुल्तान रहेंगे। संधि के मुताबिक इसको क्या सब मिलता है, बरार मिलता है मुगलों को, बरार का क्षेत्र मुगलों को दे दिया जाता है। लेकिन इसके बाद में क्या है, ये बाद में ये मुगल साम्राज्य के अधीन न होकर फिर अपने आप को आजाद घोषित कर देते हैं, स्वतंत्र। जब ये स्वतंत्र घोषित करते हैं तो होता क्या है, ये दोबारा सेना भेजता अकबर। अब मुराद और अब्दुल रहीम खान खाना को भेजता है। लेकिन होता क्या है, इन दोनों में हो रहे थे मतभेद, अब्दुल रहीम खान खाना में और मुराद के बीच में मतभेद होने के कारण अब जो अकबर है वो अब्दुल रहीम खान खाना के स्थान पर, अब अब्दुल रहीम खान खाना के स्थान पर कौन आता है, अबुल फजल को भेजता है मुराद, और अब्दुल फजल को भेजा जाता है। अब अहमदनगर पर फिर 1597 का समय था, 1597 ईस्वी में इसमें क्या होता है, इसको जीतते जीतते मुराद की मृत्यु हो जाती है। क्या, मुराद की मृत्यु हो जाती है। अब होता क्या है, जब मृत्यु हो जाती है वो सफल नहीं हो पाते, तो अब की बार जो मुगल सेना भेजी जाती है, तो मुगल सेना में कौन आते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, और इनकी जगह आते हैं डैनियल। ठीक है, शहजादे डानियाल को भेजा जाता है। और 1599 ईस्वी में ये क्या करते हैं, जब दानियल को भेजते हैं, 1599 ईस्वी का समय होता है, दौलताबाद पर ये अपना अधिकार कर लेते हैं। दौलताबाद पर जब अपना अधिकार करते हैं तो ये जो बाज बहादुर है, इसका जो शासक था वो भागकर अहमदनगर के किले में छुप जाता है। 1600 ईस्वी में क्या करते हैं, अहमदनगर के किले पर अधिकार, क्यों, क्योंकि इसका शासक वहां पर छुपता है। तो ये 1600 ईस्वी में अहमदनगर के किले पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। अब होता क्या है, मुगलों को क्या मिलता है यहां से, तो मुगलों को मिलता है बरार और बालाघाट का क्षेत्र, यानी एक क्षेत्र और ज्यादा इन्हें मिल जाता है। अब होता क्या है, इस जो मुर्तजा निजाम शाह, ठीक है, मुर्तजा निजाम शाह को शासक मान लिया जाता है। जब ये 1600 ईस्वी में इस पर अधिकार करते हैं, अधिकार करने के बाद में इन्हें बरार और बालाघाट मिलता है। फिर संधि के अनुसार फिर से इसका शासक किसे माना जाता है, मुर्तजा निजाम शाह को। दानियल जो है वो इसे मुर्तजा निजाम शाह को शासक मान लेता है। अब होता क्या है, खानदेश का जो शासक था अली खां, खानदेश का जो शासक था अली खां था। अली खान होता क्या है, मुगलों का वफादार था, मुगलों का वफादार था। तो अहमदनगर पर आक्रमण करते हैं मुगल। जब अहमदनगर पर मुगल सेना आक्रमण करती है तो ये युद्ध में, अहमदनगर के युद्ध में क्या है, मारा जाता है। अहमदनगर के युद्ध में अली खां मारा जाता है। जब मारा जाता है तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, मुगल सेना यानी अकबर क्या करता है, इसके पुत्र को खानदेश का शासक मान लेते हैं। ठीक है भाई, तुम रहो, क्योंकि तुम्हारा पिता हमारे युद्ध में मारा गया था, हमारे सहयोग करते हुए, हमारी तरफ से लड़ते हुए। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में बीरन बहादुर जो था, बीरन बहादुर जो कि अली खां का पुत्र था, ये क्या है, मुगलों का आधिपत्य नहीं मानता, ये अपने आप को आजाद घोषित कर देता है, आजाद घोषित कर देता है, आधिपत्य नहीं मानता। तो फिर वही सिस्टम कि अकबर जो है फिर क्या करता है, इसकी राजधानी कौन थी, बुरहानपुर, इसकी राजधानी बुरहानपुर थी, और 1599 पर इसका आक्रमण कर दिया जाता है। 1599 ईस्वी में आक्रमण कर इसको राजधानी को जीत लिया जाता है। मीरन जो है ना, मीरन बहादुर, ये असीरगढ़ के किले में जाकर छुप जाते हैं। इसमें असीरगढ़ के किले में जाकर छुप जाते हैं। लेकिन मुगल सेना इनका पीछा नहीं छोड़ती, और 1601 ईस्वी में ये इसको भी जीत लेते हैं। अब होता क्या है, उसी दौरान अकबर के समय की ये महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि पेपरों में पूछी जाती हैं। इसमें क्या है, 1602 ईस्वी में, उसी समय कहीं कहीं पर 1601, कहीं कहीं पर 1602, ठीक है। तो 1602 ईस्वी में सलीम जो है,
अकबर का ही पुत्र है सलीम, ठीक है ना। सलीम जो है वो विद्रोह करता है, विद्रोह कर देता है, क्योंकि सलीम कहा था इलाहाबाद का गवर्नर था। कहां का? इलाहाबाद का गवर्नर था अकबर के समय के दौरान, जो कि सलीम कौन था? जहांगीर, ठीक है। ये क्या करता है 46 में, जब विद्रोह करता है अकबर के विरुद्ध, तो ये क्या थे? वीर सिंह बुंदेला। क्या थे? वीर सिंह बुंदेला से अकबर का प्रिय पात्र अबुल फजल, ये अबुल फजल की हत्या करवा देता है। अबुल फजल की हत्या करवा देता है वीर सिंह बुंदेला के साथ, क्योंकि वीर सिंह बुंदेला भी इलाहाबाद का गवर्नर बना था, इलाहाबाद का गवर्नर भी था। कौन? सलीम भी और ये भी। अब वीर सिंह बुंदेला इसकी हत्या कर देता है अब्दुल फजल, लेकिन क्या है, अकबर अपने पुत्र को फिर भी माफ कर देता है कि चलो कोई बात ना, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें माफ कर देते हैं। तो 1605 ईस्वी का समय था। कब? 1605 ईस्वी का समय था। अकबर की पेचिश रोग से अकबर की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? पेचिश यानी लूज मोशन, पेट खराब, उसके कारण अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं अकबर के साम्राज्य से संबंधित विद्रोह और उन्होंने किन किन समय में किन किन राज्यों को जीता, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मिली होगी। मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं के आधार पर पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। मेरे प्यारे साथियों, चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।